बच्चों वेलकम टू हॉर्स एकेडमीज। तो आज बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन थर्ड से बचा हुआ था उस क्वेश्चन को आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी लेक्चर्स को देख लो, जिससे कि आपको इस चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं बच्चों। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो आप जरूर कॉन्सेप्ट देखो बच्चों, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द नेम द क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच डायगोनल्स। तो यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल व्हिच डायगोनल्स। अगर उसका डायगोनल्स क्या कर रहा है, बाइसेक्ट टू ईच अदर होगा, तो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स होंगे। हमने कई आपके क्वाड्रिलेटरल्स बता रखे हैं बच्चों, रोम्बस बता रखे हैं, स्क्वायर बता रखे हैं, रेक्टेंगल बता रखे हैं, पैरेललोग्राम बता रखे हैं, काइट बता रखे हैं, है ना, ट्रेपीज बता रखे हैं। तो ये सारे पैरेललोग्राम्स हमने आपको बताया है बच्चों। तो उसमें से हमसे पूछ रहा है कि बाइसेक्ट ईच अदर्स, उसका कौन ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा होगा, है ना। तो देखो अगर इनको हम समझे पहले बात में, तो हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर बच्चों। एक तो स्क्वायर होगा जिसका डायगोनल्स क्या करता है, बाइसेक्ट कर जाएगा बच्चों, है ना। ये डायगोनल्स हो जाएगा, ये डायगोनल्स क्या होगा, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहली तो एक क्वाड्रेटिक क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं बच्चों, दूसरा देखिए आप, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखेंगे इसका जो डायगोनल्स होता है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहा है। ये डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट करते हैं, ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। तीसरा आप क्या कह सकते हैं बच्चों, रोम्बस हो सकता है ना। थर्ड क्या होगा बच्चों, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस को पता है सारा, ऑल साइड क्या होता है बच्चों, इक्वल्स होते हैं, तो रोम्बस आप बोल सकते हैं। इसका डायगोनल इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है बच्चों, सोच के बताइए मुझे। पैरेललोग्राम्स हो सकता है ना। फोर्थ में क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम्स बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम्स जो होता है बच्चों, उसका डायग्राम्स आपको पता है किस तरीके से होता है। इस तरीके से क्या होगा, पैरेललोग्राम्स। तो ये पैरेललोग्राम्स हो जाएगा, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चार ऐसे पॉसिबल्स हैं जिसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बात समझ में आया, कौन कौन होंगे बच्चों, स्क्वायर होंगे, रेक्टेंगल होंगे, रोम्बस होंगे और पैरेललोग्राम्स होंगे। ये वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा में क्या करे बच्चों, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहां पे देखो क्या कंडीशन है, कह रहा है बाइसेक्ट तो करता हो लेकिन परपेंडिकुलर हो, है ना। बाइसेक्ट तो ये कर रहा है सभी, लेकिन इसमें अब मुझे बताना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो तो देखो इसको परपेंडिकुलर कौन कौन हो सकता है बच्चों। तो सबसे परपेंडिकुलर अगर आपको पता हो तो क्या कह सकते हैं, एक रोम्बस हो जाएगा और एक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है। जब भी ये बाइसेक्ट करेगा, दूसरा का जो आंसर होगा, एक स्क्वायर लिख दीजिए बच्चों, है ना, क्योंकि स्क्वायर का जो ईच एंगल होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बाइसेक्ट तो करता है बट कितने डिग्री पे करता है, 90 डिग्री पे करता है। ठीक है, ये क्या होगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, दूसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, रोम्बस। रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस का जो डायगोनल्स होता है ना, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। तो ये दो बातें हैं। क्या होगा, अगर आपको कहता है कि आर परपेंडिकुलर, कह रहे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे और रोम्बस बोल देंगे बच्चों। ठीक है, अब चलो देखते हैं अब आगे क्या कह रहे हैं, आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, डायगोनल्स हैं वो कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका डायगोनल्स थर्ड का क्या आंसर दे सकते हो,
एक तो आप स्क्वायर दे दोगे, ठीक है, एक क्या दे दोगे बच्चों, स्क्वायर दे दोगे। स्क्वायर का क्या होता है आप देख सकते हैं, इसका डायगोनल्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज हमने बताया था, डायगोनल्स जो होते हैं इनके इक्वल डायगोनल्स होते हैं। स्क्वायर का जो डायगोनल्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और दूसरा जो होता है बच्चों रेक्टेंगल्स होते हैं, क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स होंगे। रेक्टेंगल्स होंगे, ठीक है, इनके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आप इनके डायगोनल के बेसिस पे भी क्वाड्रिलेटरल्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कौन सा क्या है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छे से आ गया समझ में। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फिफ्थ में। फिफ्थ में क्या है, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल्स इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है कि क्यों रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। तो अब यहाँ पे बच्चों समझना पड़ेगा मुझे कि कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। तो देखो कॉनकेव मतलब गुफा, मतलब जिसका डायगोनल्स क्या होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा, उनको क्या बोल देंगे बच्चों, क्या बोल देंगे, कन्वेक्स बोल देंगे, ठीक है। और जो उनके डायगोनल्स बाहर की तरफ जा रहा होगा उनको कॉनकेव बोलते हैं। तो अगर इनको हम डायग्राम से समझे थोड़ा सा, तो देखो ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया ए बी सी एंड डी। तो इसका जो डायगोनल, ये इसके डायगोनल्स होंगे और ये इसके डायगोनल। तो इसका जो डायगोनल्स होता है बच्चों अंदर की तरफ होता है, और इनके जो कॉर्नर होते हैं, वर्टेक्स होता है, वो अंदर की तरफ होता है, झुका हुआ होता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, इस तरीके से, इस तरीके से। और डायगोनल भी इसके अंदर ही होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब या फिर एक डायग्राम ये देखो बच्चों, तो ये देखो एक डायगोनल तो इसका इस तरीके से निकल के आ जाएगा, एक डायगोनल बाहर की तरफ हो जाएगा, ये कॉनकेव हो जाएगा, मतलब एक तरफ अंदर की तरफ है ना, उठाओ इस तरीके से। आप ये कह सकते हैं वैक्स है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। या फिर आप वर्ड में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। बिकॉज आप ये बोल सकते हैं कि बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाइज इन द इंटीरियर। मतलब कॉन्वेक्स का मतलब ये हुआ कि इसका जो डायगोनल्स होता है ना, इंटीरियर होता है, अंदर की तरफ होता है। तो देखो बच्चों अंदर की तरफ है, तो डायगोनल्स अगर अंदर की तरफ होता है तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर डायगोनल्स अंदर की तरफ नहीं होता है, एक्सटीरियर की तरफ दिखता है एक डायगोनल्स, तो हम उसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छे से आ गया समझ में, ओके। या इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इनको नोट कर लो अपने नोटबुक में बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है बच्चों, बहुत मजे आएंगे क्वेश्चन में भी बच्चों, और सभी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही है, तो आपको ये बहुत आसान भी लगेगा, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो, बी सी इज अ राइट एंगल्स, है ना। कह रहा है कि ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल्स एट ओ। तो यहाँ पे ओ पे जो है ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है। O is the midpoint of the side opposites to each others, right? O जो क्या है, मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल्स का। तो हमें कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई O is equidistant from the ABC। तो ABC पे जो O है, क्या ये इक्विडिस्टेंस पे है, ये हमें एक्सप्लेन करके बताना है, ओके। और कह रहा है क्या, देखो द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन एडिशनल टू हेल्प यू। ये जो हमें डॉट डॉट लाइन दिया हुआ है, ये हमें एडिशनल हेल्प मिलेगा ये प्रूफ करने में कि जो O है वो इक्विडिस्टेंस पे है या नहीं, इसलिए हमें हेल्प मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या कह रहा है, अगर ये रेक्टेंगल है बच्चों, है ना, ए बी सी डी, अगर एक फिगरली देखते हैं ये क्या दिख रहे हैं आपको, रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में देखा था डायगोनल्स क्या होगा, इक्वल्स होंगे, ठीक है। तो चलो, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए बी सी डी इज अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी ए बी सी डी क्या हो गया, रेक्टेंगल को फॉर्म कर गया। और जब रेक्टेंगल का फॉर्म होगा तो देन हम ये कह सकते हैं कि बी डी क्या होगा, ए सी के बराबर होगा, मतलब ये जो होगा इसके इक्वल्स हो जाएंगे, है ना। सो अब अगर मान लो कि हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 1/2 से डिवाइड कर दिया हमने, 1/2 से डिवाइड कर दिए, तो जब इस टोटल को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा,
इसके बराबर हो जाएगा, है ना, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो गया। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि OA बराबर क्या हो जाएगा, OC। मतलब अगर इसको हाफ कर दोगे तो दिस इक्वल टू दिस एंड सिमिलरली दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, AO इक्वल्स टू OC, या आप क्या लिखोगे, OB इक्वल्स टू OD, है ना, OA इक्वल्स टू OC, तो OD इक्वल्स टू OB तो लिख सकते हैं। तो ये O क्या हो जाएगा हमारा, इक्वी डिस्टेंस पे। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, therefore O is a equidistance from A, B and C। तो A से B से और C से O क्या है बच्चों, इक्वी डिस्टेंस पे है। और यही हमें कह रहा है, एक्सप्लेन O is a equidistance from A to B। तब यहाँ से हमने ये क्या किया, प्रूफ कर लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्या होता है, चैप्टर 4 होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।